हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आप इस बेल आइकन पर टैप करके इसे ऑल कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा डाली गई नई वीडियो के अपडेट मिलते रहें और आपको तुरंत पता चल जाए अगर हमने नई वीडियो डाले। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में जाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे कौन कौन से वीडियो उपलब्ध हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, न्यूज, क्लास 10 टेक्स्ट बुक्स, क्लास 12 टेक्स्ट बुक्स, विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश लिटरेचर, डीएलएड, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट, जीके, यूटेट फर्स्ट, इंग्लिश ग्रामर और भी कई सारे हमारे इसमें इंग्लिश स्पोकन, सीटेट, यूटेट, जीके, इस तरीके से यूटेट एग्ज़ाम आपको मिल जाएंगे। अब जैसे आप इस पर किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। आज की वीडियो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में दिया गया जो प्रोज का पहला लेसन है, द लास्ट लेसन 12th क्लास में। आज हम उसकी स्टोरी पिक्टोरियल मेथड के द्वारा आज आपको सुनाने जा रहे हैं। पिक्टोरियल मेथड के माध्यम से ये स्टोरी आपके दिमाग में बच जाएगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम जानते हैं द लास्ट लेसन जो कि लिखा गया है अल्फोंस जॉर्डेट के द्वारा। इसकी बैकग्राउंड को पहले जान लेते हैं स्टोरी शुरू करने से पहले, क्योंकि अगर किसी भी स्टोरी की बैकग्राउंड ना समझे और सीधे स्टोरी समझने लग जाए तो स्टोरी कहीं पर समझ में नहीं आती है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फोंस जॉर्डेट के बारे में। तो अल्फोंस जॉर्डेट कौन थे? अल्फोंस जॉर्डेट वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। अल्फोंस जॉर्डेट एक फ्रेंच के नोवेलिस्ट थे, एक उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लिखने वाले लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेड, ये जो पार्ट है, अंतिम पार्ट, ये आधारित है उन दिनों में ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर, जब फ्रांस और प्रूस के बीच में लड़ाई हुई थी 1870 से लेकर 1871 के बीच में, 1870 से 1871 के बीच में। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस हार गया था बाय प्रूस, प्रूस के द्वारा। ये युद्ध जो था प्रूस आर्मी ने लड़ा था बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क की लीडरशिप में। तो आपने अगर 9th में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें जरूर फ्रैंको प्रूसियन वॉर के बारे में आता है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो प्रूसन देन कंसिस्ट, तो प्रूस उस समय किस में शामिल था? और व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। तो प्रूस उस समय उन देशों में, राष्ट्रों में शामिल था जहां पर आज जैसे तो जर्मनी जो था, तो प्रूस तब शामिल था, उन राष्ट्रों में शामिल था जहां पर आज वर्तमान समय में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं। वहां पर इन सबको मिलाकर एक पूरा साम्राज्य बनता था जिसका नाम था प्रूस एम्पायर। इस कहानी में इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जो फ्रांस के जो दो जिले थे अल्सास और लॉरेन, दैट हैड पास्ड इनटू प्रूसन हैंड, वो प्रूस के हाथों में चले गए। इस कहानी को हमें पढ़ना है और पता लगाना कि आखिर ये फ्रैंको प्रूसियन वॉर के इफेक्ट क्या पड़े वहाँ के स्कूली जीवन पर। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको मैप दिखाने जा रहा हूँ। इस मैप के थ्रू आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी आखिर क्यों है इसका नाम द लास्ट लेसन। देखिए, यहाँ पर फ्रांस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जर्मनी है, और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में अभी आपको बताया गया कि फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था। इस फ्रैंको प्रूसियन वॉर में जो फ्रांस था वो जर्मनी से हार गया था। तो जर्मनी से जब वो हारा तो जर्मनी का कब्जा हो गया था इतने पार्ट पर, और अल्सास और लॉरेन जो जिले थे फ्रांस के, वो भी जर्मनी के हाथों में चले गए थे। और सीधी सी बात है, जो देश जीता है, जो जिसके कब्जे में ये जो जिले आए हैं, वहाँ पर अब सारी जो व्यवस्था है, सारी जो लॉ है, सभी जो रूल्स हैं, वो जर्मनी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ तक कि वहाँ पर भाषा भी अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, अल्सास और लॉरेन, जो कभी फ्रांस का हिस्सा हुआ करते थे, उनके लिए आज अंतिम दिन है अपनी मातृभाषा सीखने के लिए। इसलिए उनका जो आज जो लेसन होगा क्लास में, स्कूल में, वो होगा लास्ट लेसन। इसलिए पार्ट का नाम पड़ा द लास्ट लेसन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी को शुरू करने से पहले डाल लेते हैं नजर इनके दो मुख्य पात्रों पर, मुख्य कैरेक्टर्स पर। एक तो मिस्टर हैमल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज है, जो अल्सास के स्कूल में पढ़ाते हैं, और फ्रेंच उनका शिष्य है मिस्टर हैमल का, एम डॉट हैमल का। तो शुरुआत इस तरह से होती है कि कहानी की जो लड़का है, जो फ्रेंच है, जिसका नाम फ्रेंच है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, लेकिन स्कूल के लिए हो जाता है वो बहुत लेट। तो उसको एक तो मन में ये बात आती है, गो टू स्कूल और नॉट, स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ। व्हाट अबाउट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का क्या? क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो उनसे पार्टिसिपल का पर लेसन पूछें, वो क्वेश्चन पूछेंगे, और उसे पार्टिसिपल के क्वेश्चन याद नहीं थे। वो पार्टिसिपल जानता ही नहीं था कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल उसी तरीके से लगा लीजिए जिस प्रकार से हम टेंस पढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ते हैं, तो इसी तरह से पार्टिसिपल एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उसको पार्टिसिपल के बारे में पता ही नहीं था, वो सोचने लगा जाऊं या ना जाऊं। तो रास्ते में
कई सारे ऐसे टेम्पटेशन और कई सारे ऐसे लालच आते हैं जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, टेम्प्ट करते हैं कि स्कूल ना जाए और स्कूल के बाहर दिन बिताए, स्कूल बंक कर दे। तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो जैसे हम देख सकते हैं, एक तो वार्म एंड ब्राइट वेदर था, सूर्य आकाश में चमक रहा था, वार्म एंड ब्राइट वेदर था, चिड़िया जो थी जंगल में चहचहा रही थी, उनका सॉन्ग सुनना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और जो थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो उसे आरा मशीन के पीछे और एक खुले मैदान में प्रूसन सोल्जर ड्रिल करते हुए नज़र आते हैं, तो उसका मन करता है कि क्यों ना मैं भी इसको आज यही देखता हूँ और स्कूल नहीं जाता हूँ। लेकिन उसने अपने सभी टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और वो आगे बढ़ चला। जब वो आगे बढ़ चला तो उसके बाद वो आगे बढ़ चलता है और आगे बढ़ के जब वो पहुंचता है तो गुजरता है एक गांव के टाउन हॉल के पास से, जहां टाउन हॉल के पास लगा होता है बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड के सामने होती है बहुत बड़ी गांव वालों की भीड़। वो सोचता है कि ना जाने इसमें से आज क्या बुरी खबर लगाई होगी। अभी आजकल कुछ दिनों से तो कुछ बुरी खबरें ही आ रही हैं कि हम युद्ध हार गए और सेना में भर्ती है, या जो जर्मनी के ऑर्डर हैं वही लगे रहते हैं, पता नहीं आज क्या बात होगी। तो उसके पास इतना समय नहीं था कि वहाँ जाए और देख के आए कि बुलेटिन बोर्ड में क्या सूचना आज लगी हुई है। तो वो उसके पास समय नहीं था, तो वो आगे बढ़ चला, और जब वो आगे वहाँ से बढ़ चला तो उसको एक वॉचर ने आवाज़ लगाई। ये था ब्लैक, इसमें एक लोहार था जो अपने अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं के साथ, जिनको वो सिखाता था, उन चेले चपाटों के साथ वहाँ पर खड़ा था। तो उसने उसको आवाज़ लगाई पीछे से, और उसने उसको आवाज़ लगा के उसने बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे लड़के, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम अपने स्कूल में टाइम से पहले पहुंच जाओगे। लेकिन उसने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने रास्ते में आगे बढ़ चला, क्योंकि स्कूल के लिए हो रहा था लेट। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा, तो स्कूल की सड़क पर पहुंचा, तो वो वहीं पर ही रुक गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि आज ये क्या हो रहा है स्कूल में। क्योंकि उसने बहुत विचित्र बात नोटिस करी कि अक्सर जब स्कूल चलता था तो स्कूल में इतना शोर होता था जिसे बाहर तक का सुना जा सकता था, लेकिन आज इस गली पर, सड़क पर कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। तो उनने सोचा कि कहीं मैं मिस्टेक से तो नहीं आ गया, कहीं आज संडे मॉर्निंग तो नहीं है। लेकिन उनने सोचा कि चलो मैं जाके देखता हूँ कि क्या बात है। तो जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर पाता है कि वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, बाहर भी कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनने तो प्लान बनाया था कि अगर सब लोग होंगे भी तो मैं उनकी भीड़ में छिपता छिपाता अपने डेस्क के में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन जब वो खिड़की से झांकता है तो वो देखता है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो पहले से अपनी सीट पर आज आके बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि पीछे की सीटों पर जो गांव के वयस्क लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो कभी नहीं आते थे स्कूल, आज वो आए हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे। तो उसे मजबूरन सभी के सामने से अब स्कूल क्लास के अंदर जाना था। तो क्लास के अंदर वो प्रवेश करता है, एंटर करता है, और जो मिस्टर हैमल हैं उनकी नज़र पड़ जाती है फ्रेंच पर। और मिस्टर हैमल कहते हैं, फ्रेंच, अच्छा हुआ कि तुम टाइम से आ गए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जाओ और अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है कि मिस्टर हैमल ने मुझे डांटा क्यों नहीं, मैं तो लेट हो गया, उन्होंने आज मुझे डांटा नहीं, आज बहुत विचित्र बात लग रही है। और उसने एक बात और नोटिस करी कि मिस्टर हैमल आज अपनी ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहने थे, काली रेशमी कढ़ाई की हुई टोपी पहने हुए थे, अपना ग्रीन कोट पहने हुए थे, और वाइट फ्रिल्ड शर्ट और सफ़ेद झालरदार शर्ट पहने हुए थे। क्योंकि ये वो वस्त्र थे जो वो केवल इंस्पेक्शन डेज, जब निरीक्षण दिवस और प्राइज डे, जब पुरस्कार वितरण समारोह होता था, तभी पहनते थे। उनने सोचा कि आज ये इस तरीके के कपड़े क्यों पहने, उसे ये बात भी समझ में नहीं आई। मिस्टर हैमल ने सभी बच्चों को कहा, मिस्टर हैमल ने सभी बच्चों को बताया, और उन्होंने इस प्रकार से उनको अनाउंसमेंट करते हुए उनको ये बताया, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज मैं आपको आपका आखिरी लेसन दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया मास्टर कल से आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आज ये शब्द उन्होंने जैसे ही उनसे कहे, तो उसके बाद तो मानो कि उस बच्चे पर, जो लिटिल फ्रेंच था, उसके ऊपर मानो बिजली से गिर गई, और उनने सोचा कि अब तो मैं बहुत ही मुश्किल से अपनी मातृभाषा पढ़ना लिखना सीखा था, अब मैं और आगे अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ पाऊँगा, मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया। तो उसको ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं, और वो सभी बातों को, घटनाक्रम को जोड़ने लग जाता है कि उस दिन जो ने विचित्र चीज़ें पाई कि स्कूल में आज बहुत शांति थी, सभी लोग आज आए हुए थे, और मिस्टर हैमल ने क्यों अपना ग्रीन कोट और वाइट शर्ट पहनी हुई थी, वो ये सब बातें समझ गया कि अच्छा तो ये बात थी, आज इसी वजह से वो इस प्रकार के चीज़ें पहने हुए थे, और आज सभी सारी विचित्र चीज़ें हो रही हैं। तो अब वो बहुत ही दुखी होता है,
वो कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आज आखिरी फ्रेंच का लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से तो लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मुझे कितना खेद है कि अब मैं अपने पाठ नहीं पढ़ पाऊंगा। फॉर सीकिंग, क्योंकि जब मैं सीख सकता था। फॉर सीकिंग बर्ड एग्स, तब मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया चिड़ियों के अंडे ढूंढने में। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार झूले में झूलने में। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सिम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, जो कुछ समय पहले तक मुझे बहुत बेतुकी लगती थी। सो हैवी, जिन्हें ले जाना मुझे भारी लगता था। सो हैवी टू कैरी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, मेरी हिस्ट्री की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड, अब ये मेरी पुरानी दोस्त हो जाएंगी। बट दैट नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन अब मैं इन्हें त्याग नहीं सकता हूँ। एंड मिस्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मिस्टर हेमल के बारे में जो उसके बच्चे के विचार थे कि वो छोड़ के चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर, तो मैं सब कुछ भूल गया उनकी स्केल के बारे में, जिस स्केल से वो बच्चों को मारा करते थे, और ये भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि वह कितने सन की थे। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, शायद आज ये सब लोग इसलिए आए हैं क्योंकि ये उनके सम्मान में है। द लास्ट लेसन के उस अंतिम सम्मान के इसमें। दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे क्लोथ, जिसके कारण से इन्होंने आज ये संडे क्लोथ्स पहने हैं, जो ये कपड़े पहने जो वो कभी नहीं पहनते। शायद उन्होंने आज ये अपनी मातृभाषा के सम्मान में पहने। और ये जो गाँव के लोग आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये उनके प्रति सेवा दिखाना चाहते हैं। उनकी जो 40 साल की जो सेवा थी उसकी रिस्पेक्ट के लिए आज ये सब लोग, आज गांव वाले लोग आए हुए हैं। तो मिस्टर हेमल फ्रेंच से कहते हैं कि मिस्टर फ्रेंच, खड़े हो जाओ और तुम अपना ज़रा पार्टिसिपल के बारे में बताओ। तो जब मिस्टर हेमल उससे पूछते हैं तो जो फ्रेंच है, तो फ्रेंच को कुछ आता नहीं था, तो वो शुरुआत में ही गड़बड़ा गया और आगे बता नहीं पाया। मिस्टर हेमल ने उससे कहा आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, मुझे पता है आज तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो आज ये क्या हो गया। एवरी डे, हर दिन। वी हैव सेड टू अवरसेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते थे वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और आज देखो। वियर वी हैव कम आउट, आज हम ये कहाँ आ गए। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, अरे यही तो परेशानी है। विद अल्सास, अल्सास के लोगों के साथ, अल्सास देश के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये सीखने को कल पर टाल देती है। नाउ दोज फेलो, आज और अब जो वे लोग हैं, आउट देयर, वो जो बाहर खड़े हैं, देर विल हैव द राइट टू से टू यू, आज उनके पास अधिकार है तुमसे ये कहने का। हाउ इज इट, ये कैसे कहते हो तुम। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को बहाना करते हो फ्रांस वाला कहते हो। एंड यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम्हें अपनी मातृभाषा बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो बेचारे लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्स, आज हम सबको अपने आप की आलोचना करनी चाहिए इसके लिए। मिस्टर हेमल दोष देते हैं कि इसमें तुम्हारे माता पिता का भी दोष है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता कभी चाहते ही नहीं थे कि तुम कभी पढ़े लिखो। वो तो ये चाहते थे इससे बढ़िया कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करो, किसी फार्म में काम करो, ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें और घर की रोजी रोटी चल सके। दूसरा, वो अपने आप को भी दोष देते हैं। वो कहते हैं कि जब मुझे पढ़ाना चाहिए था उस समय मैं तुमसे कहता था जाओ मेरे फूलों को पानी दे दो, या मैं मछली मारने के लिए तुम्हारी छुट्टी कर देता था। फिर वो आगे कहते हैं फ्रांस भाषा की प्रशंसा में, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी चीज़ें होती रहती है। मिस्टर हेमल वेंट ऑफ टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और मिस्टर हेमल बात करते रहते हैं फ्रांस लैंग्वेज के बारे में, और वो ये पंक्तियाँ कहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि जिसकी हमें अपने बीच में रक्षा करनी चाहिए। एमंग अस, अपने बीच में रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, और जब तक वो अपने मातृभाषा पर टू देयर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ, तो ये मानो वैसे ही है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनके कैद की चाबी है। तो इस प्रकार से उन्होंने फ्रांस भाषा के महत्व को बताया। देन ही ओपनड अ ग्रामर बुक, उन्होंने उसके बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस, और हमारे लिए उन्होंने किताब से पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, तो फ्रेंच कहता है मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था, टू सी, ये देख कर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि ये सब मुझे कितनी आसानी से समझ आ रहा था।
ऑल ही सेड, जितना भी सब कुछ उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बहुत ही ईजी नज़र आता, सो ईजी, एंड आई थिंक टू, और मैं भी ये समझता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने ये सोचा कि या तो मैंने कभी इतने ध्यान से सुना नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या इन्होंने कभी मिस्टर हैमिल ने इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। फिर मिस्टर हैमिल कॉपी लेकर आए होते हैं सभी बच्चों के लिए, और वह सभी को एक कॉपी देते हैं, और उसमें पहले से ही घुमावदार अक्षरों में लिखा होता है फ्रेंच अल्सास, तो सभी बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है। तो जो फ्रेंच है वो कहता है कि ये ऐसे लग रहा था फ्रांस अल्सास लिखा हुआ कि जैसे कि मानो कि सभी की डेस्क पर जो फ्लैग्स थे वो फ्लैग्स फहरा रहे हों, ऐसा लग रहा था। मिस्टर हैमिल चुपचाप बैठे हुए थे, बहुत ही सीरियस थे, और हर चीज़ को क्लास के अंदर, स्कूल के बाहर सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, मानो कि वह हर याद को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हों। और ऊपर उन छत पर जो उनकी बहन थी वो सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना था, उनको अल्सास छोड़ के जाना था, और अल्सास छोड़ के उन्हें फ्रांस जाना था, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं रह गया था, क्योंकि मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, अब वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो उनको बहुत दुखी हो रहा था, उनको कितना दुखी महसूस हो रहा होगा फ्रेंच सोचता है। और तभी अचानक से बिगुल बजने की आवाज़ आती है। जो प्रूसन सोल्जर्स होते हैं वो लौट रहे होते हैं युद्ध का अभ्यास करने के बाद। तो मिस्टर हैमिल कुर्सी पर खड़े होकर देखने लगते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, और वो जाते हुए देखते हैं। और लास्ट में मिस्टर हैमिल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, और बिना कोई शब्द कहे वो वहाँ पर लिखते हैं वाइव ला फ्रांस, अपने देशवासियों को और अपने देश को विश करते हैं। वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद वह अपना जो सर है वो दीवार पर टेक लेते हैं, और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, और वो बस हाथ से एक इशारा करते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। इसी के साथ स्टोरी समाप्त होती है। थैंक यू।